ऐ, क्या कर रहे हैं? दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। हम्म। चलो देखो तो, इसको अभी नहीं लिखना है, इसको लास्ट में लिखना है। अभी कोई नहीं, थोड़ा टाइम था इसलिए लिख दिया, अभी स्टूडेंट्स आना था। इसको ना हम लास्ट में बता देंगे। ये जो हम गैस करते हैं हर एक चैप्टर 5 या 6 2 नंबर का, और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे, हम टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है। पहले हम ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेंगे हम, ये लास्ट में आता है, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। जब जाने टाइम में हम बोल देंगे लिखने के लिए तो लिख लेना, वो टाइम लग जाएगा अदरवाइज, ठीक है। हम ऐड कर देंगे, पेज को बढ़ा रहे आगे, ठीक है। चलो शांत रहो। आए, तुम लोग बोले थे आज हम ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर पहला हो गया, दूसरा विलियन हो गया हमारा, चौथा हमारा केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अब फिजिकल में 2 चैप्टर रह जाएगा आज को छोड़ के, एक सरफेस केमिस्ट्री जो कि मैंने पढ़ा था, जिसमें कोलोइड के बारे में मैंने बात किया था, और एक बच गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो 2 चैप्टर है जो कि आगे होगा, और फिर हमारा फिजिकल खत्म हो जाएगा, तो फिर इनऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे हम। तो चलो हम पेज को ऐड कर रहे हैं आगे, इसको हम बैक कर देंगे, तुम लोग लिख लेना आगे। आज टेस्ट हमको पता नहीं, मेरे विषय का तो नहीं, दूसरा हो सकता है। चलो देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहली बात, तुम लोग पढ़ के आया कि नहीं आया है? आ? हम बोले थे ना तुम लोग पढ़ के आने के लिए।
पर क्या है कि नहीं आया पर क्या, नहीं पर क्या आएगा तो हम बताएंगे, ऐसे दिमाग से ऊपर चला जाता जाएगा। पर क्या आया रहेगा तभी आएगा, समझ में आता है ये सब। वो तो पता है, पढ़ा था कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले पढ़ा था, लेकिन उतना दिमाग में थोड़ी ना रहता है। चलो देखो तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। मतलब जालक बिंदु जो होता है, छोटा छोटा जो पॉइंट होता है उसमें सॉलिड के अंदर में, वो किन चीजों से बना होता है, एटम से बना होता है। सहसंयोजक ठोस, या इसको हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं ना। नेटवर्क मतलब बहुत सारा उसमें एटम जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल में क्या आता है, डायमंड हो गया, हीरा हो गया, डायमंड ग्रेफाइट हो गया, SiO2 और उसमें है, तो वो एटम से बना हुआ होता है। नेटवर्क सॉलिड के अंदर में आता हूँ, ठीक है। तो याद रखना क्या होगा, ये एटम्स होता है। पढ़ा था ना वहां पे 4 टाइप का सॉलिड था हमारा। एक था हमारा सहसंयोजक, एक था हमारा आयनिक, एक था हमारा मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या बोलते थे, आणविक। ये हमारा इलेक्ट्रॉन वगैरह रहता था, क्या था वहां पे, ये जो था उसमें ऐड करना, धातु वाला में आता है ये क्या, तो उसमें देखो कौन में, धात्विक में। ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ जा, धात्विक में मेटल आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया उसमें, होगा नहीं, इसी 3 में से कोई होगा, तो क्या होगा इसमें, एटम होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो तो ये वाला मैंने बात किया था कि कोई भी सॉलिड जो होता है ना, अरे हल्ला कोई नहीं करेगा। देखो कोई भी सॉलिड जो होता है ना, वो सॉलिड के अंदर क्या होता है, बहुत सारा आइटम क्या होता है, अरेंज होता है। अब वो एटम जो अरेंज है, सबको सेंटर से सेंटर जब मिलाते हैं तो कभी कभी क्यूब बनता है, कभी क्यूबाइड बनता है, कभी ऑर्थोरोम्बिक बनता है, ये सब बताए थे वहां पे। तो टोटल जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो कितने टाइप का था, 7 टाइप का था। क्या था हमारा, 7 टाइप का। कभी इसमें से क्यूब बाहर निकलेगा, कभी इसमें क्यूबाइड बाहर निकलेगा, कभी हेक्सागोन बाहर निकलेगा। सबके सेंटर सेंटर जब मिलाते हैं तो एटम का जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, वो टोटल 7 टाइप से होता है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, अब बताओ, अगर हम क्यूब यहां से बाहर निकालते तो क्यूब के अंदर में क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब एज लेंथ क्या होता है सबका बराबर होता है, किनारा की लंबाई। अब बताओ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल सबका बराबर होता है, ठीक। तो उसी तरीके से ये क्या पूछा है कि ए और बी आपस में तो बराबर है, लेकिन सी आपस में बराबर नहीं है। क्या दिख रहा है, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री है, और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो तुमको देखना पड़ेगा वहां पर जो लिस्ट मैंने लिखा था, हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो, बी वाला हो जाएगा। देख लेना वहां पे, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90, गामा नॉट इक्वल टू 90। इसका ट्रिक भी बताया था याद करने का ना, ट्रिक भी था वहां पे, तो देख लेना यहाँ पे याद करने का ट्रिक ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अब ये 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। अब बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, देख लेना, 7 टाइप का क्रिस्टल तंत्र पर आता है। ये कौन आंसर मार दिया इसमें, हाँ, क्रिस्टल में संभाविक आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं, टोटल कितने प्रकार, जिसको ब्रेवियस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। टोटल अरेंजमेंट कितना सारा है, क्यूब के अंदर में होता है 3, वैसे तरीके से सबको काउंट करते हैं, टोटल कितना होता है, ये 14 होता है। ये भी बिहार में बहुत बार आ चुका है, 14 होगा इसमें। 7 क्रिस्टल तंत्र होता है, 7 होगा। अब 7 को अगर डिफाइन करेंगे हम, तो वो भी कुछ ना कुछ टाइप का होता है। जैसे हम क्यूब का बात करेंगे तो क्यूब एक क्रिस्टल तंत्र है, इसके अंदर में 3 आता है। एक आता सिंपल क्यूबिक, एक आता बॉडी सेंटर, एक आता फेस सेंटर। इसका क्यूब का टोटल कितना हो गया, 3। तो ऐसे ऐसे जितना, जैसे मान लो मेरे पास रंबोहेड्रल है, हमारे पास हेक्सागोनल है, तो सबका कुछ ना कुछ टाइप होगा। तो सब टोटल टाइप को जब हम जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं आकाशीय जालक बोलते हैं, या टोटल ब्रेवियस लैटिस के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल तंत्र 7, अब ब्रेवियस लैटिस टोटल 14, यानी टोटल पॉसिबल कितना अरेंजमेंट उसमें संभव है, तो टोटल कितना होता है, 14 होगा। तो इसी को बोलते हैं 14 हो जाएगा ये, 7 मत मारना, ठीक है। चलो ये देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस कौन है इसमें, कौन हो जाएगा बताओ तो, रबर। ये सब ठोस है हमारा, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट, रबर हो जाएगा इसमें। चलो ये देखो तो, धनायन और ऋणायन आपस में संयोग कर किस प्रकार के अवदार यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनिक हो जाएगा डी नंबर, केटायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। ये देखो तो, सहसंयोजक ठोस है, याद रखना। सहसंयोजक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क। और नेटवर्क मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, उसका छोटा छोटा एटम लगा हुआ होता है उसमें। जैसे हो गया डायमंड, डायमंड में क्या होता है, कार्बन 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 का नेटवर्क रहता है फैला हुआ।
तो इसमें नेटवर्क का बात करेंगे तो याद रखना क्वार्ट्ज जो होता है ये दो टाइप का है, एक होता है क्वार्ट्ज, एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज होगा जिसका फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, इसका बड़ा सा नेटवर्क होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें C हो जाएगा। सहसंयोजक का 3 एग्जाम्पल है, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक SiO2, एक शायद और आता है इसमें। तो याद रखना क्वार्ट्ज जो होता है वो कैसा होता है, नेटवर्क होता है, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है अपना। चलो आगे देखो, तो ये फॉर विच यूनिट सेल, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन A बराबर B नॉट इक्वल टू C। आप चेक करो कौन सा होगा उसमें 7 में से, तो कौन होता है, टेट्रागोनल हो जाएगा, D नंबर। ठीक, चलो ये देखो, तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है, मतलब एंगल कितना होगा, एक्सियल एंगल कितना कितना होगा। मेरे अकॉर्डिंग ट्राइक्लिनिक सबसे लास्ट में आता था, तो जहां पे A बराबर अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, ये वाला हो जाएगा C नंबर। देख लेना वहां पे ये मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक था लास्ट में, 7 क्रिस्टल तंत्र में सबसे लास्ट में यही आता था। तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा, एक भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, सब अलग अलग एंगल पे होता है। ठीक है, कोई 90 से कम होगा, कोई 90 से ज्यादा होगा, इस टाइप का एंगल होता है। तो देखो नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 90, न ही अल्फा बीटा गामा आपस से बराबर होगा, न ही 90 डिग्री के बराबर है। चलो ये देखो, तो ग्रेफाइट कैसा, अभी जस्ट बोला था नेटवर्क सॉलिड है, तो बताओ नेटवर्क को, ये सब इंग्लिश में दिया हुआ है, कोवेलेंट या नेटवर्क बोलते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। इसी को बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक ठोस, या इसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क मतलब बहुत बड़ा आइटम, बहुत ज्यादा आइटम लगा के क्या होगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा इसका। क्या मिस्टेक हो गया होगा, छूट गया होगा। चलो आगे देखो, तो ये विच अमंग द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड, बताओ क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा हमारा। क्वार्ट्ज होगा नेटवर्क सॉलिड, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास कैसा सॉलिड होता है, बेरवदार ठोस होता है। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं इसको। बाकी सब हमारा क्या, सिलिका कार्बाइड, क्रोम आलम, इसका फिटकरी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सब हमारा ठोस कैटेगरी में आता है। चलो आगे देखो, तो ये नेटवर्क सॉलिड, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, नेटवर्क बहुत बार पूछता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, बताओ कौन सा होगा, ABC हो जाएगा इसमें। नेटवर्क को अच्छा से पढ़ लेना, ये बहुत बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो आता है, आता है सब्जेक्टिव में भी, दोनों में पूछ देगा नेटवर्क ठोस क्या है, ऐसे करके। वही हम मैंने जब 2 नंबर में गैस किया ना 6 क्वेश्चन में, तो उसमें मैंने डाला था वहां पर नेटवर्क ठोस क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बेरवदार ठोस क्या बताओ, तो अक्रिस्टलीय ठोस और बेरवदार ठोस एक ही होता है ना, एक ही होता है ना, याद रखना। एक होता है रवा, देखो 2 नाम है, रवादार ठोस बोले, एक होता है बेरवदार ठोस, याद रखना। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसी को क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो याद रखना नाम, क्रिस्टलीन को बोलते हैं रवादार या क्रिस्टलीय बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमॉर्फस बेरवदार, जिसमें रबर वगैरह आ जाता है, रबर आ गया, ग्लास आ गया, वो किसका एग्जाम्पल है, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होता है इसमें, कौन सा हो जाएगा बताओ, तो ग्लास हो जाएगा। इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट सही नहीं होता ग्लास वगैरह में, ठीक है, दूर दूर होता है। चलो ये देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग द क्रिस्टलीन सॉलिड, डायमंड, क्रिस्टलीन कौन हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा ना। चलो ये देखो, तो आगे ये देखो, किसी बीसीसी संरचना के प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संरचना है, परमाणु की संख्या कितना सारा होता है। तब मैंने पढ़ा, सुनो, क्यूबिक कितने टाइप का होता है, सिंपल क्यूबिक, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक क्या होता है फेस सेंटर्ड, इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ होगा। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड को अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, इसको क्या बोलते हैं, साधारण एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक। बताओ सिंपल क्यूबिक के कितना सारा आइटम होता है, एक आइटम, क्योंकि जितना सारा 8 कॉर्नर होता है क्यूब के अंदर में। तो रिपीट कर दे देखो एक बार, क्योंकि बार बार ये मिलेगा हमको। अभी एक क्यूब के अंदर टोटल कितना सारा आइटम होता है, कॉर्नर पे 8 आइटम होगा। अब 8 आइटम का शेयरिंग कितना होता है क्यूब के अंदर में, 1/8। तो टोटल 8 कॉर्नर पे 8 आइटम और उसका शेयरिंग क्यूब के अंदर में 1/8, तो कट के कितना हो जाएगा 1। तो मतलब क्यूब के अंदर टोटल कितना आइटम है, 1 आइटम हो जाएगा। फिर बॉडी सेंटर का बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक बॉडी के सेंटर पे है, और इतना कितना इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। इसमें कितना होता है 8 × 1/8 प्लस 6 ठो फेस होता है, मतलब उसका जो सतह होता है, फलक होता है, कितना होता है 6 ठो। आप बताओ एक फलक पे कितना सारा शेयरिंग होता है 1/2 का, तो कितना हो जाएगा 1 और द्वितीय 6 यानी 3 कितना हो जाएगा 4। तो आज से इसको रट लेना 1 2 का 4, देखो तो 1 2 और 4 दिख रहा है। सिंपल क्यूबिक का 1, बीसी का 2 और एफसी का कितना हो जाएगा 4। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। 1 2 4 याद रखना,
लगा रहा है, क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे? सीधा बैठो, सीधा बैठो तुम। देखो 1 2 4 BC में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। चलो ये देखो तो क्वेश्चन सुनो, X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक है, मतलब एक क्रिस्टल यौगिक, मतलब एक कोष्टिका बना के आ रहा है, ठीक है। X और Y मिलकर क्या कर रहा है, सुनो, X और Y मिलकर क्या कर रहा है, एक एकक कोष्टिका बना रहा है। अब एकक कोष्टिका हमको पता है कि जनरली हम क्यूब का ही बात करते हैं, या तो SC हो या तो BC हो या क्या हो, FC हो, सिंपल क्यूबिक या फिर बॉडी सेंटर या फेस सेंटर, तो बोलेगा देखो X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक जो है वो एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिसमें क्या होता है, X का जो परमाणु है वो घन के कहाँ पे होता है, कोनों पर, कॉर्नर पर। कॉर्नर कितना होता है टोटल, कितना होगा, 4 ऊपर में 4 नीचे में होता है, 8 होता है टोटल कॉर्नर। तो बताओ परमाणु जो X कहाँ पे अरेंज है, घन के कोनों पे। बताओ घन में कितना सारा कोना होता है, 8 कोना तक घन बना लेते हैं यहाँ पे हम। मतलब X कहाँ कहाँ अरेंजमेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 2 4 4 4 8, चारों जगह पे X को मैंने लगा दिया, ठीक। अब क्या बोला कि Y कहाँ पे, देखो तो Y जो है परमाणु के फसल नहीं है, फलक हो जाएगा यहाँ पे, फलक केंद्रों पर होते हैं। फलक बताओ कौन सा होगा हमारा फलक, किसको बोलते हैं, फेस। जैसे होता है लीडो का जो छकड़ी होता है तो 4 5 6 जो होता है वो फलक होता है, हमारा फेस होता है। तो फलक पर क्या रखा हुआ है, Y रखा हुआ है। अब तुम बताओ क्यूब के अंदर में टोटल X कितना होगा, टोटल Y कितना होगा, ये बताओ तो। Y टोटल 6 होगा। अब बताओ अगर Y 6 होगा तो शेयरिंग कितना होता है क्यूब के अंदर में, 1/2। अरे एक 6 तो मैंने लगा दिया था, उसका क्यूब के अंदर में कितना सारा पार्ट होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये छत रखा हुआ, ठीक है, छत के ऊपर मैंने एक छोटा सा एक बड़ा सा बॉल बीच में ऐसा रख दिया मैंने, थोड़ा ऊपर भी पार्ट है, थोड़ा नीचे में भी पार्ट है। तो घर के इस घर के अंदर में उस बॉल का कितना सारा पार्ट होगा, तो आधा होगा बोल सकते हैं। तो बस वही बात है, इस छत के अंदर में जो पार्ट है तो 6 ठो आइटम है, लेकिन उसका शेयरिंग कितना सारा है, 1/2 का कितना सारा आइटम होगा, 3, यानी Y कितना होगा, 3Y होगा। X कितना होगा, एक ही होगा ना X। 8 कॉर्नर पे तो शेयरिंग 1/8 तो कितना होगा, X1। कौन सा आंसर होगा देखो तो, X1 Y3। ये उल्टा दिया हुआ तो Y नीचे आ जाएगा, X1 और Y3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ये देखो तो, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में द नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था, सुनो, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में, क्रिस्टल तंत्र टोटल कितना है, 7 है। उसमें जालक जो व्यवस्था है कि कुल संख्या कितना होता है, क्रिस्टल तंत्र तो 7 है, लेकिन उसके अंदर में जो जालक का जो व्यवस्था है कितने टाइप का अरेंज कर सकते हो, है ना, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। 7 क्रिस्टल तंत्र, उसमें जो जालक है यानी जो हमारा एकक कोष्टिका, इसे वो बोलते हैं जालक व्यवस्था भी बोलते हैं। कितना टाइप से हुआ व्यवस्था किया गया अंदर में, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 का 14 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। क्रिस्टल तंत्र 7। अब पूछेगा टोटल व्यवस्था कितना है उसके अंदर में, कितना सारा पॉसिबिलिटी है, तो कितना हो जाएगा, 14 टाइप का वो टोटल होता है, याद रखें 14 हो जाएगा। चलो ये देखो तो, BCC एक जालक एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान है, तो ये भी याद रखना। सुनो, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। इसमें कितना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, टोटल कितना सारा पैक है बताओ तो सिंपल क्यूबिक में। अभी वो मत देखो, अभी रिक्तियां मत देखो, अभी तुम देखो पैकिंग कितना, वो देखो। और पढ़ाया था ना पैकिंग फ्रैक्शन कि सिंपल क्यूबिक कितना सारा पैक होता है, 52.4%। इसका पैकिंग कितना होता है, पढ़ा है, 68% पैकिंग होता है। ये कितना पैकिंग होता है, 74%। ये सब होता है पैकिंग, पढ़ा था ना। अरे देखो मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब के अंदर मान लो हमने क्या किया, एक तो बॉडी का सेंटर रख दिया, एक 8 तो कहाँ पे, कॉर्नर पे है। अब तुम बताओ सिंपल क्यूबिक ज्यादा पैक होगा अंदर में कि ज्यादा पैक हमारा मान लो बॉडी सेंटर होगा। सोचो थोड़ा, हमने बोला एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर में 10 स्टूडेंट है, इस रूम के अंदर में मान लो 20 स्टूडेंट है, एक 10 है, क्या है 20 है। मान लो एक बार में 10 स्टूडेंट को रखा, फिर 10 को बाहर निकाला, फिर 20 को रखा, तो बताओ कौन टाइम में ज्यादा पैक होगा रूम, जिसमें ज्यादा स्टूडेंट होगा। तो बस वही बात है, इसमें टोटल कितना आइटम है, सिंपल क्यूब में टोटल कॉर्नर पर ही आइटम होता है, तो कम पैकिंग होगा। ये हमको पता है बॉडी सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर पर भी आइटम आ जाता है, ये ज्यादा पैकिंग होगा।
तो इसका 52.4% ही पैकिंग होता है 100% में। ये कितना पैकिंग होता है 68%। ये कितना होता है 74। तो ये पूछा है क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर में टोटल खाली जगह कितना होगा। तो 68 पैक है तो खाली कितना होगा 32 खाली होगा, है ना। टोटल भरा हुआ थोड़ी ना, कुछ जगह खाली भी तो होगा अंदर में। कितना होगा आंसर 32 हो जाएगा। ठीक है, बड़े आ गया। चलो ये देखो, नहीं पढ़ के आएगा तो ऐसे ऊपर से जाएगा। अरे चाहे मालधर कहाँ सब्जेक्ट देख रहा है। अरे 1 2 का 4 पढ़े थे अभी हम। तो 1 2 का 4, तब तू तो 6 आ रहा है। पढ़ के आल छी कि नहीं आल छी पढ़ के। रुको कल तुम लोग धोएंगे भी, नहीं पढ़ के आएगा तब। ऐसे में ऑब्जेक्टिव कराने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में तुम लोग रट के जाएगा तब फायदा होगा। चलो ये देखो, चलो तू ही सब बताओ, बैठे किताबें में। अंतः केंद्रित बताओ, अंतः केंद्रित में ऑटम कहाँ पे होगा, सेंटर पे क्यूब के। अब बताओ क्यूब के सेंटर पे तो उसका पड़ोसी कितना सारा होगा। 4 गो कॉर्नर पे एटम है ना ऊपर में और 4 गो नीचे में, तो पड़ोसी कितना होगा 4 और 4। तो वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर। अंतः केंद्रित परमाणु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना सारा होगा, इसको सहसंयोजक संख्या बोलते हैं। कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 पड़ोसी है उसके बगल में। अंकित क्या पड़ोसी है देखो तो, 1 2 3 ठो है। इधर तो दूर चला गया सब ना, तो तीनों पड़ोसी है उसका। इधर लड़की सब है तो लड़की सब दूर है उधर से। बगले में हुआ ना। चलो इधर देखो, संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। अब बताओ केंद्र में जो अवस्थित जो परमाणु है, सुनो बात समझो, केंद्र में जो अवस्थित जो परमाणु है, चारों क्या हो कॉर्नर पे, चारों को इधर, क्या उसका जो एटम है, जो यूनिट सेल है हमारा एक कोशिका है, तो क्या वो जो परमाणु जो सेंटर पे हो क्या दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा, वो अलग दूसरे क्यूब से, वो तो अंदर भरी सीमित है। क्या वो दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करने के लिए जाएगा, वो नहीं ना जाता है, वो अंदर में ही रहेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक कोशिका एक है ये, तो बताओ तो इसके अंदर में एक एटम जो है क्या एक और एक कोशिका के साथ शेयरिंग करने के लिए जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो आंसर में एक ही होगा कि उसका एक ही यूनिट सेल अपने है, अपने के अंदर में शेयरिंग में है वो। समझ में आ रहा है, एक ही हो जाएगा इसमें आंसर। समझ में आई ये। चलो ये देखो तो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सुनो। तू सब बोल दो। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु का बीसीसी संरचना। अब तुम बताओ, आए 3 चीज हम फिर से बताना चाह रहे हैं, एक सिंपल क्यूबिक के लिए, एक बॉडी सेंटर्ड के लिए, एक फेस सेंटर्ड के लिए। एज लेंथ किनारा की लंबाई और रेडियस के बीच में एक रिलेशन है, ये भी पढ़ा था हमने। इसमें क्या होता है ए बराबर 2r, इसमें क्या होता है बताओ तो 2r बराबर √3a/2। इसमें क्या होता है 2r बराबर √2a/2। ये एक रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इसको रट के आना है तुम लोगों को। पहली बात एटम 1 2 का 4 याद रखना है। दूसरी बात पैकिंग इफिशियंसी 52.4 68% और 74% याद रखना है। और तीसरा नंबर में तो यही याद रखना है, 3 चीज याद रखना है, एक एटम, एक पैकिंग फ्रैक्शन और एक रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता बताओ तो, बीसीसी बनाता, बॉडी सेंटर्ड। ये वाला पकड़ लो। अब यहाँ पे क्या करो 2r बराबर √3a/, तो इसे 2 को इधर ले आए देखो तो, 2r के जगह पर मैं ऐसे कर लेते, r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बताओ एज का लंबाई कितना सारा दिया, देखो ए बराबर कितना सारा है 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहाँ पर रख लो, r बराबर क्या निकल के आ जाएगा देखो तो √3 इंटू कितना दिया 4.29 बट्टा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बताओ √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 गुना 4.29 बट्टा में कितना हो जाएगा 4।
17 चौका 68 यानी 7 के आसपास होगा। 7 बटा कितना है 7.2 के आसपास होगा, बट्टा में कितना होगा 4। 18 चौक 72 1.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के एक बार पढ़ लेते हैं। कमरे के तापक्रम पर HRI, कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु का जो BCC संरचना में है वो किनारा की लंबाई कितना है 4.29, मतलब किनारा की लंबाई दे दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है। तो बोला कि सोडियम परमाणु का त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आया 1.85 एंगस्ट्रॉम आया। तो ऐसे करके कर सकते हैं। तीन चीज याद रखना, 1, 2 और 3। रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाता है, बिना क्वेश्चन दिए आ जाता है ये वाला। ठीक है, चलो एक बार ये समझा दे। देखो तो, चल तू खड़ा होता, खड़ा हो तोरे कुछ। हाँ बताओ तो, ये सिंपल क्यूबिक के अंदर में यहाँ पे एक एटम होता है और एक यहाँ पे एटम होता है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ होता है। बताओ ये किनारा को क्या मान ले, पूरा को एल या ए मान लेते हैं, ए। अब बताओ इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान ले हम, ए बराबर 2r। तो वही तो रिलेशन ए बराबर 2r। इसी तरीके सब में रिलेशन दिया हुआ है, तो पढ़ लेना इसको। चलो बैठो। चलो ये देखो तो, देखो वही क्वेश्चन है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। अभी जस्ट देखा था, क्या था बताओ तो, 2r बराबर ए, इधर क्या था 2r बराबर √3a/, इधर क्या था 2r बराबर √3a/, यही था ना। बताओ कौन सा आंसर होगा? देखो तो, अब हम ही करिए, कर तो जल्दी। पहले कथी है FCC, फिर बाद में क्या है BCC, फिर बाद में क्या सिंपल क्यूबिक। तो ऐसे मत करना, पहले सिंपल क्यूबिक सेट कर देना तुम लोग, एकदम तुम लोगों का ही सेट हो जाएगा। तो पहले FCC सेट करना है। तो सुनो, इसको ऐसे कर दो, क्या दिया आर में दिया हुआ रिलेशन ना, सब में देखो आर आर दिया हुआ है। तो क्या करो इसको ना, हम आर में ले आते, ए को छोड़ देते इस साइड हम। तो सुनो, तो यहाँ पे क्या कर ले हम, तो ए बराबर 2r ले लेते हैं। यहां से क्या ले लेते हैं बताओ तो, 4r/√3 बराबर क्या हो जाएगा ए। इधर क्या हो जाएगा बताओ तो, 2 दूना 4r बट्टा क्या हो जाएगा √2। सब ए का वैल्यू आ गया। अब क्या करो, पहले FC को लिखो। देखो तो 4r/√2, फिर क्या आ जाएगा कॉमा 4r/√3, फिर क्या आ जाएगा 2r। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? देखो तो, और ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो तो ऐसे बताओ, 4r को ऐसे लिख ले, 2 गुना √2 गुना √2, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, इतना r है बाई कितना हो जाएगा बताओ तो √2। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं 4r/√2 को, 4r/√2 को ऐसे लिख सकते हैं, बताओ यस या नो। 4r/√2, बताओ √2 से √2 काट दें तो क्या बचेगा 2√2r, 2√2r कॉमा 4r/√3, 4r/√3 बराबर क्या हो जाएगा 2r। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला कि डी वाला? डी हो जाएगा ना। पेज को ऐड करें, पहले ऐसे लिख लेना, फिर देखना कि कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा। कुछ काट दो, काटेगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा तुमको। चलो ये देखो, इसको याद कर लेना तुम लोग, डायरेक्ट इसका होता है 4 होगा, 4 होता है। ये क्वेश्चन शायद किए थे वहां पे हम, एक NaCl का किए थे, एक सीजियम क्लोराइड का किए थे शायद, एक था Na2O का किए थे शायद। तो इसमें होता है डायरेक्ट 4 होगा। पढ़ लेना, इसको लिखा हुआ था वो कॉपी में, वो सभी समझाएंगे नहीं, बहुत टाइम लगता है इसमें। चलो ये देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो होता है वो कोऑर्डिनेशन और कितना होता है 12 होगा। इसमें हेक्सागोन बनाए थे वहां पे पैकिंग में, आप पढ़ा था हमने 1D 2D 3D क्लोज पैकिंग के अंदर में 12 आता है इसके अंदर में। ये 3D के अंदर में आता है। 3D में 3 टाइप का था, FCC BCC। FCC था, एक सिंपल क्यूबिक था, एक था HCP था वहां पर। तो इसमें ये में 12 हो जाएगा। इसमें इसका देखो तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें बोला है क्या टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये दोनों कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो याद रखना, सुनो, ये 2 जगह प्रेजेंट होगा। एक होता है FCC में प्रेजेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर में, एक्सपेरिमेंट से देखा था मैंने, लिखा था वहां पे। एक था कहाँ पे HCP में। याद रखना FCC को एक बोलते हैं CCP,
दोनों एक ही बात है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड एचसीपी के अंदर में क्या होता है, दोनों प्रेजेंट होता है, टीएच भी होता है और ओएच भी होता है। वॉइड मैंने पढ़ा था 4 टाइप का, एक था ट्रायगोनल वॉइड, त्रिकोणीय वॉइड 3 आइटम से घिरा हुआ रहेगा। एक था हमारे पास क्या बता दो क्यूबिकल वॉइड जो 8 आइटम से घिरा हुआ होता है। एक था हमारे पास क्या टेट्राहेड्रल वॉइड, एक था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वॉइड वगैरह होता कहाँ पे, तो याद रखना टीएचबी और ओएचबी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एफसीसी के अंदर में और एचसीपी के अंदर में। तो बताओ पहली बात एचसीपी कहाँ कहाँ दिख रहा है, एचसीपी देखना है। एचसीपी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो जहां पे एचसीपी होगा उसी में से आंसर कोई एक आएगा। अब एचसीपी के साथ क्या होना चाहिए, एफसीसी या एफसीसी है इसमें कहीं पे, हाँ सीसीपी है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी एफसीसी को बोलते हैं सीसीपी बोलते हैं, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। चलो चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट किए थे। बता, तू बता अगर आंसर। याद देखिए अंत केंद्रित, अंत केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत कंफ्यूजन चैप्टर, इसलिए पढ़ के आना मैंने बोला था। हाँ √3 a/2 बराबर 2r। तो यहाँ पे क्या बोला है, एज लेंथ दिया हुआ, देखो तो कहाँ क्या, देखो एज का लंबाई दिया हुआ, किनारा लंबाई। तो बताओ इसको ऐसे कर ले, r बराबर √3a/4, ठीक है। अब बताओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ 288, तो क्या कर लो √3 इंटू 288 बटा कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन है, √3/4 288 पिकोमीटर है। अब पिकोमीटर में चलो बी क्या हो जाएगा, बी आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन हो गया। चलो ये देखता, बताओ कर लेगा क्वेश्चन, ये है वही क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा, आंसर बताओ। हम 1 मिनट रुक रहे हैं, बनाओ जल्दी इसको। जिसको नहीं आता दांत काटो तो ऐसे चारों में उंगली लगाएगा। चार में उंगली लो ऐसे करके, दांत दबा के देखो तो। है उठा के फेंक दो खिड़की तक मार, ये एक वाली छत। कौन है बोल रहा है, वो तो टॉपर स्टूडेंट है, 40 में 40 लाया है। रात में कॉल किया था वो, मतलब हम ही कॉल किए थे उसको, नंबर लिखा हुआ था उस पर, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था, बोला था कि नंबर बढ़ाने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है। तुम लोग भी चाहेगा नंबर बढ़ाना तो नंबर लिख देना नीचे में, कुछ घूस उसका बात होगा उसमें, नहीं ना बात कर लेंगे मोबाइल में हम। अब तुमसे जो ज्यादा पैसा देगा उसको फर्स्ट करेगा ना, जैसा अंकित दिया था कल, कितना दिया तुम, 1000 मारा, वो पूरा बुक कर लिया अभी से लेकर पूरा जनवरी तक का, अभी तक सब में फर्स्ट आएगा वो। अब पता है जो ज्यादा नंबर लाता है उसको भी मारते हैं, पता है ना। सुनो ना, अगर बिहार में टॉप करना होगा ना तो 50,000 का बात करना। चल 10,000 में फर्स्ट देंगे, 10,000 में सी होगा, इसका आंसर सी होगा, देख लेना, ठीक है। ऐ सुनो, यहाँ पे आर को हटा देना, ठीक है, आर को एक साइड ले आना, सब में किस में रिलेशन है, ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ऐसे देख लेना तुम, आर को एक साइड छांट कर ले जाना और जो नंबर होगा सबको एक साइड ले आना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, वही क्वेश्चन था। चलो आगे देखो तो, एचसीपी इकाई से परमाणु से कितना होता है, 6 होगा इसमें, याद रखना है। एचसीपी के अंदर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर में जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और एटम कितना होता है 6, याद रखा, 6 दूना कितना होता है क्या,
हेक्सागोनल मतलब होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है ना। हाँ हाँ, अष्टफल के हो सकता है, हमको नहीं पता, एचसीपी पढ़ते हैं हम। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हिंदी में भी वही आता है, एचसीपी आता है। तुम क्या बोल रहा है, अष्टफल के क्या था वो? तुम ये पर व्हाइट के बारे में बोल रहा हूँ हमको। एक होता है क्या, एक होता है क्या, व्हाइट के बारे में बात कर रहा है ना। एक था ट्रायगोनल व्हाइट, एक था क्यूबिक है, एक था टेट्रागोनल, एक था टेट्राहेड्रल, एक था क्या, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो ऑक्टाहेड्रल में कितना सारा आइटम होता है? 6 आइटम होता है ना। उसमें देखो ना लिखे होंगे हम एचसीपी क्लोज पैकिंग के अंदर में। क्या देखो, ये कापी ना, नहीं कापी देना मुझे। हाँ इतना सही था, अष्टकोणीय तो कुछ अष्टकोणीय षटकोणीय हो हिंदी अब। हाँ षटकोणीय हुए। तो वो तो कल हमको अति उल्टा है। एगो हम में यो अभी ना ऑक्टाहेड्रल जो व्हाइट होवे है, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब कैगो फेस होई में, कैगो किना कैगो आइटम से बनल रहे ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। 6 गो आइटम से, तो ऑक्टा में 8 मत बोलिए कभी, ठीक है? वेट देखिए सेम है क्वेश्चन है मैल है। एन ऑक्टाहेड्रल void is surrounded by how many sphere? कितने होता है? 6। आए आए शांत रहो तो सुनो, 1 मिनट तुम लोग सुनो तो। कभी भी तुमको ना ये जो कहा गया, अब void कहाँ लिखा, रिक्तिया कभी भी आएगा ना, रिक्तिया कोई भी मतलब जैसे यूनिट सेल के अंदर में आएगा, तो एक चीज तुमको बता रहे हैं, तुमको ज्यादातर जो क्वेश्चन है और void जो देखने को मिलेगा, वो तुमको मिलता है एफसीसी के अंदर में। अभी जस्ट देखा था एफसीसी, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, सीसीपी के नाम से, और एक क्या था बताओ तो, एचसीपी। ये दो बात याद रखना, सुनो। इस दोनों के अंदर में दो चीज पूछता है, एक पूछेगा तुमको टेट्राहेड्रल void, एक पूछता है ऑक्टाहेड्रल void। OHB एक होता है THB। टेट्राहेड्रल मतलब चार आइटम से बना हुआ। सुनो, टेट्रा मतलब होगा 4 आइटम से बना हुआ, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 आइटम से बना हुआ void। हिंदी में लिखा है तो वहां पे क्या लिखा था? 6 आइटम से जो void बनता है ना, 3 आइटम लगा दो, 3 आइटम और लगा दो, जो void बनेगा, जो खाली जगह बनता है, उसको बोलते हैं OHB। और जो 4 आइटम से जो खाली जगह बनता है, जैसे मान लो ऐसे आइटम लगा लिया, 1 2 3, एक नीचे से, तो ऊपर से void दिखेगा, तो उसको बोलते हैं THB के नाम जानते हैं। तो ये void सब होता कहाँ पे? तो 2 जगह मिलेगा। एक तुमको मिलेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में, एक मिलेगा कहाँ पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर में। तो याद रखना, जितना सारा एटम एफसीसी में होता है ना, उतना ही सारा क्या होगा उसके अंदर में, OH भी प्रेजेंट होता है। मान लो इसके अंदर में एटम कितना होता है बताओ तो, फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में कितना सारा एटम होता है? 1 2 या 4? 4 होगा। तो बताओ OH भी कितना होगा इसके अंदर में? 4। याद रखना। बताओ HCP के अंदर में कितना सारा आइटम होता है? अभी जस्ट देखा था HCP के अंदर में 6 टोटल आइटम अंदर में, तो 6 का इसमें 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 OH भी कितना होगा? 100 के बराबर। इसको क्या कर, डबल कर देना। TH पूछेगा तो क्या कर देना, डबल कर देना। तो 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। तो ये वाला बात याद रखना, ये काफी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें? फलक केंद्रित में एकक कष्ट का जो चतुष्फलकीय जो रिक्तियां है, उसका संख्या कितना सारा? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मतलब THB। THB THB कितना सारा? जो 4 आइटम से घिरा हुआ, चतुष्फलकीय 4 आइटम से घिरा हुआ जो void होता है, वो कितना सारा बताओ? 8 होगा कि 12? कौन सा ऑप्शन होगा? अरे हिंदी में तो लिखा है तो सबका मतलब ना। THB को क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां। लाओ कॉपी लाओ इधर, पढ़ के आता तुम लोग नहीं, हमसे पूछता है अभी। ये बोल रहा था।
आए चलो शांत रहो, सुनो तो। देखो रिक्तिया जो होता है त्रिकोणीय रिक्तिया, 3 एटम से घिरा हुआ रहेगा। एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तिया जिसको टीएच भी बोलते हैं, तो वही है टीएच भी, चतुष्फलकीय रिक्तिया। एक होता है अष्टफलकीय रिक्तिया जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 आइटम से होता है, नाम है अष्टफलकीय, 8 फेस वाला, लेकिन इसमें कितना सारा आइटम से बना होगा, ये 6 आइटम से होता है। एक होता है घनीय रिक्तिया, जो एक क्यूब जो होता है, क्यूब के अंदर में जो बीच में खाली स्थान बने उसको क्या बोलते हैं, घनीय रिक्तिया बोलते हैं। इस सबका संख्या भी लिखा है, तो देखो तो। आए सुनो शांत रहो। जैसे देखो तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड अभी क्वेश्चन देखो आया था ना, Na2O, जिसमें कोऑर्डिनेशन और पूछा था कितना होता है 4, ये भी क्वेश्चन देखो किया था। तो जो कहाँ भी पढ़ के आएगा सब मिल जाएगा उसको इसमें। चलो ये देखो तो, क्या होगा ऑप्शन, चलो ये देखो तो, संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग इफिशियंसी पढ़ा था, बताओ कौन ऑप्शन। सबसे ज्यादा पैक कौन में होता है, एफसीसी में, एफसीसी में सबसे ज्यादा पैक होता है, कौन ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 74%, इसमें 68%, इसमें 52.4%। ठीक, चलो ये देखो, अभी जस्ट बताए थे जो टीएच भी चतुष्फल के रिक्तिया और OH भी अष्टफल के रिक्तिया जो होता है वो 2 में प्रेजेंट होता है, याद रखना। एक होता है सीसीपी में जिसको हम एफसीसी भी बोलते हैं, और एक कहाँ पे होता है एचसीपी में, दोनों में प्रेजेंट होता है। तो बताओ क्या होगा, एचसीपी में तो होता ही होता है, और कहाँ पे होता है एफसीसी में भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा दोनों। ठीक है, यही दोनों में प्रेजेंट होता ही है वो, ठीक है, इसलिए बहुत बार आता है वो दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअल में अंदर में होता है वो आइटम से भरा हुआ। चलो देखो तो ये अब ये देखो थोड़ा, जब क्रिस्टल जालक में क्या होता है, एक एनायन बाहर चला आता है और उसको बैलेंस करने के लिए कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। नहीं सही तो बोला था, एब्सेंटर। जब क्रिस्टल में ऋणात्मक रिक्तिया द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाता है वो हट कहा, ये त्रुटि फ्रैंकल दोष कैसे हो जाएगा ये, मतलब दोस्त वाला देखो एफ केंद्र भी ना यहाँ पे एक 2 से कैटेगरी में आता है। सुनो पहली बात बताते हैं, बताओ पहली बात शॉर्ट की डिफेक्ट क्या था, बताओ तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या था, एक केटायन और एक रिनायन क्या होता है, लैटिस आइटम बाहर चला जाता है, ठीक है वो तो नहीं होगा। फ्रैंकल में क्या होता था बताओ तो, केटायन या एनायन क्या होता था, अपने जगह से डिसलोकेट हो जाता था, अंदर जाकर अंतरकाशीय में फंस जाता था। ठीक है, इसमें ये नहीं बोलता कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, इसमें ये नहीं बोलता है। साथ में इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं भी बोल सकते, स्टोइकियोमेट्री मतलब मेंटेन करके रखेगा। ये क्या बोल रहा है, एक रिनायन बाहर निकला होगा, रिनायन बाहर निकला होगा, उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गया उसके अंदर में, ठीक है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कैटेगरी में जाता है। स्टोइकियोमेट्री मतलब जितना एटम निकला उतना बैलेंस करने के लिए आ गया है, तो वो होता है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा एफ सेंटर ही होगा, याद रखना एफ सेंटर ही होगा, वो त्रुटि कैटेगरी में ही आता है एफ सेंटर। ठीक है, चलो आगे देखो तो ये बताओ, ठीक है, चलो ये देखो, देखो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है ना और एक फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है, थोड़ा समझा देते हैं। इसमें से केटायन और एनायन दोनों बाहर निकलेगा, इसमें से केटायन या तो एनायन अपना जगह छोड़े डिसलोकेट होकर कहाँ चला था, अंतरकाशीय स्थान पे, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, ये कौन कौन दिखाता है, तो याद रखना, एक दिखाता है जिंक सल्फाइड,
जितना सारा सिल्वर का क्लोराइड है, AgCl हो गया, AgBr हो गया, ये सब कौन दिखाता है? फ्रैंकल दिखाता है। याद रखना, एक जिंक वाला और एक सिल्वर का क्लोराइड हैलाइड वगैरह। इसके अलावा जो भी बचा था वो क्या दिखाता है? शॉर्ट की। याद रखना, जिंक सल्फाइड और सिल्वर का हैलाइड दिखाता है फ्रैंकल। इसके अलावा जो भी मिलेगा सब कौन दिखाता है? शॉर्ट की। तो बताओ, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड सब दिखाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको हम। चलो आगे देखो, इसमें मेरे विचार से अच्छा लग रहा है कौन? शॉर्ट की वाला। आए फ्रैंकल होगा ना। निम्न से किस दोष में धनायन अंतर का सर्वम चला था? कौन हो जाएगा? फ्रैंकल। चलो आगे देखो तो, इसमें अच्छा कौन लग रहा है? अच्छा लग रहा है सी वाला। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसी, बराबर मात्रा में दोनों बाहर निकलेगा। हिंदी नहीं लिखा हुआ देख लेना, इसको सी होगा इसका आंसर। चलो ये देखो तो, वही है, सी होगा, एक ही है। चलो ये देखो, सेम क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है ना। ठीक है, तीनों सेम क्वेश्चन था। चलो ये देखो तो, आए सुनो, सेमीकंडक्टर को जो हमारे पास मेटलॉइड जो होता है, मेटलॉइड को जब डोपिंग करवाएंगे ग्रुप नंबर 13 से तो क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और 16 से डोपिंग करवाते तो क्या बोलते हैं? 15 से। समूह 13 इंडियम है तो कौन हो जाएगा? पी टाइप हो जाएगा। अगर हम 13 से डोपिंग करवाएंगे तो बोलेंगे पी टाइप। अगर हम 15 से डोपिंग करवाते तो क्या बोलते हैं? एन टाइप बोलते हैं। तब पी पहले याद रखा, पहला पी है, दूसरा क्या होता है? एन, पी एन। चलो ये देखो तो, पी प्रकार का अर्धचालक कौन दिखाएगा? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला कौन हो जाएगा? बोरोन हो जाएगा। चलो आगे देखो, कौन हो जाएगा? एक बात याद रखना, जब ये लिखाए थे ना, एक्चुअल में Fe3O4 जो होता है ना, वो अति लौ चुंबकीय में जाता है। एक और होता है फेरी मैग्नेटिक, तो ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं, नन होगा इसमें। हम लिखाए थे एग्जाम्पल में। इसमें आता है क्या पता है? Fe2O3। इसमें आता है Fe3O4, जिसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं। आए बताइए, CrO2 आता है उसमें। कितना टाइप का था? एक था हमारे पास डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एक था फेरोमैग्नेटिक। 5 टाइप का था ना, देखो उसमें होगा, देखो लिखा हुआ है। क्या बताओ, लघु चुंबकीय CR का था, CrO2 लौ चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक। CrO2 बोलो ना, Fe3O4। मैं गलत लिख ले चलो, कत से लिख ले चाहिए? हाँ फेरी मैग्नेटिक, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। लघु लौ चुंबकीय ना, कौन चली हुई? हाँ लौ चुंबकीय चले था, लघु लौ चुंबकीय है। सोलर प्लेट जो होता है ना, उसमें ना मेटलॉइड का यूज किया था, सिलिकॉन टाइप का। चलो ये देखो तो, ग्रेफाइट, पेंसिल का जो नोक होता है, जो डायम ग्रेफाइट जो होता है कार्बन से बना होता है। ये देखो तो, ट्रांजिस्टर तुम लोग देखा? ट्रांजिस्टर वो जो होता है मोबाइल के अंदर छोटा छोटा जो पिन बना हुआ होता है, इसमें 3 होता है, 3 चीज होता है। एक होता है क्या? इमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर, और आगा हिंदी में ऐसा होता है। देखो तो, इसमें 3 पिन निकला हुआ था, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। एक होता है इमीटर, एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं क्या? ट्रांजिस्टर। मतलब इमीटर, बेस और कलेक्टर, EBC होता है। ये जो पिन जो होता है ना, वो किसका बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, डी हो जाएगा। ये होता है मोबाइल के अंदर में, मोबाइल के अंदर छोटा छोटा पिन बना हुआ होता है, इतना छोटा छोटा ट्रांजिस्टर होता है वो तो क्या खत्म हो गया। आंसर वीडियो पे नहीं लेना।
चलो ये लिख लो। आए देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, हमने जो टिक मारा उसको पढ़ लेना। शांत रहो। अच्छा रहा है। चलो देखो तो ये 2 मार्क का जो क्वेश्चन ठोस अवस्था में मैंने जो गैस किया वो लिखा हुआ देखो तो 6 दिया है 2 मार्क वाला और 3 5 वाला, इसको पढ़ लेना। यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को बिहार और रिपीट करेगा, इसी में से कोई 1 2 क्वेश्चन आएगा चैप्टर से। अब बाकी जितना सारा ऑब्जेक्टिव किया बहुत सारा 60 ऑब्जेक्टिव शायद था, कितना था ऑब्जेक्टिव 60 के आसपास था। पहला क्वेश्चन क्या सुनो तो, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंस है, या इसको बोलते हैं रवादार बेरवादार ठोस भी बोलते हैं। दूसरा एकक कोष्ठिका क्या होता है, जनरली किसके बारे में पूछा है, घनाकार एकक कोष्ठिका के बारे में, एवं यह कितने प्रकार का होता है वो लिख देना। 3 टाइप का, सिंपल क्यूबिक, बीसी और एफसी होता है। सह संयोजक और यह नेटवर्क ठोस क्या है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में नहीं तो ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में नहीं तो सब्जेक्टिव में आ जाता है ये। चौथा क्या है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। 13 से डोप करवाएंगे तो पी टाइप और 15 से डोप करवाएंगे तो एन टाइप बोलते हैं। पांचवा क्या है, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के सहित याद रखना है। छठा, प्रति चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय ठोस क्या है, वैसे 5 टाइप का ठोस था हमारा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन 2 पढ़ना है, प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय याद करके जाना है विथ एग्जाम्पल। सब पूछ दिल के तो पढ़ लिए ना हो रहा, अब सब हम लिखे दिया नहीं तो वो इतना जो लिखे वो पढ़ लेना, आए वो ना आए, अब तो सब पूरा पढ़ के तो फायदा नहीं चाहिए। पांचवा देखो तो ये 5 नंबर वाला जो है, क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, एवं कितने प्रकार का है लिखे, सबको लिखना पड़ेगा। 7 लिस्ट होता है ना, वो 7 लिस्ट था मैंने वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे 7 विथ एग्जाम्पल के साथ याद रखना, वो जो ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बीटा गामा बराबर है या नहीं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, घनाकार एकक कोष्ठिका क्या है, कितने प्रकार का है, वे क्या करें। अब उस डेफिनेशन के साथ जाना पड़ेगा। सिंपल क्यूबिक का डेफिनेशन क्या होता है, हमारा अंत जो हमारा क्या था, बॉडी सेंटर का यूनिट क्या होता है, और क्या था हमारा फेस सेंटर, सबका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में ये है। तीसरा देखो तो चालक कुचालक एवं अर्धचालक में क्या डिफरेंस है, लिख सकता है और डेफिनेशन लिख के काम चल जाएगा। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में इसका टेस्ट होगा, फिर उससे अगले क्लास में हम विद्युत रसायन स्टार्ट करेंगे। कल